आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की बुक 1 के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो जैसे कि टाइटल आपको बता रहा होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किंग्स के बारे में, जो कि एंशिएंट इंडिया के किंग्स थे, और उसके बाद फार्मर्स के बारे में, फार्मर्स के लाइफस्टाइल और प्रोडक्शन के बारे में, और फार्मिंग पॉलिसीज़ के बारे में। और उसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे टाउन्स के बारे में कि कौन कौन से टाउन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डेवलप हुए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद 1500 ईयर्स का जो स्पैन था, जो एक लॉन्ग स्पैन था, जिसके बाद हमें हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उसके अंदर हमने ये नोटिस किया कि कई सारे नए डेवलपमेंट्स हुए, नई नई जगहों पे नए सेटलमेंट्स नज़र आए। इसी टाइम के अराउंड दोस्तों ऋग्वेद कंपोज की गई, और ऋग्वेद को कंपोज किया उन लोगों ने जो इंडस रिवर के आसपास रहते थे, वहाँ ड्वेल करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बरियल के तरीके अलग थे, अब बरियल के तरीके बदले गए और डिस्पोजल ऑफ द डेड के लिए मेगालिथ का इस्तेमाल होने लगा। मेगालिथ दोस्तों ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो प्री हिस्टोरिक हिस्से में मिलते हैं, और उनकी खासियत यह है कि उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनके ऊपर कुछ कार्विंग और लिखा हुआ होता है, और वो जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर प्लेस किए जाते थे। उसके बाद हम 6th सेंचुरी बीसी से देखते हैं कि अर्ली किंगडम्स और एम्पायर्स जो हैं उन्होंने इमर्ज करना शुरू करा, और कई नए और भी कई नए ट्रेंड देखे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चरल सिस्टम के चेंज आया, उसकी वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ज़्यादा प्लान्ड हो गया। आइए उसके बाद हम देखेंगे कि ये की पॉइंट्स टू स्टडीज़ चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से हैं। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले आएंगे द महाजनपद। महाजनपद वो स्टेट्स थे जिनके अंदर जो इंडिया था, जो पूरा भारत था, वो डिवाइडेड था, उनमें बटा हुआ था। तो कुल मिला के 16 महाजनपद थे उस वक्त पे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे और गौर करेंगे मगध एम्पायर पे। मगध एम्पायर कैसे डेवलप हुआ, कैसे राइज टू पावर उन्होंने किया, हम उस बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बारे में करेंगे, जिन्होंने जिन्होंने मगध को सप्लांट किया था और मगध में ही अपनी सीट बनाई थी, और काफ़ी बड़े हिस्से पे उन्होंने इंडिया के राज किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम्स ऑफ साउथ के बारे में, साउथ में कैसे नए किंगडम्स आए, उन्होंने इमर्ज किया। उसके बाद हम कुशन्स के और गुप्ता एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हम मगध एम्पायर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मगध एम्पायर में हम पढ़ेंगे कि 6 से 4 सेंचुरी तक जो एम्पायर था वो मगध एम्पायर था। उसका किंगडम जो है वो बिहार में सिचुएटेड था, और उसके फेमस रूलर जो है वो बिम्बासरा, अजातशत्रु और महापद्मानंदा है। उसके बाद दोस्तों मौर्यन एम्पायर के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, और फाउंडर थे चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को 322 बीसीई में फाउंड करा, और मौर्यन एम्पायर ने एग्जिस्ट करा उसके बाद 185 बीसीई तक। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने एक आर्मी रिक्रूट करी जब अलेक्जेंडर ने ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर से वापस जाने का फैसला किया, और उसने वापस मैसेडोनिया जाना शुरू किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी टाइम पर एक आर्मी रिक्रूट करके और मगध के ऊपर अटैक कर दिया, और जो वहाँ का रूलर था उसको सप्लांट करके और खुद थ्रोन को असेंड किया। मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, और अपनी पीक पे इसने ईरान के पार्ट से लेके और खाली इंडिया की सदर्न पेनिनसुलर टिप को छोड़ के और पूरे इंडिया पे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और ईरान के कुछ पार्ट्स तक राज किया है। और इनका राज्य जो था वो बहुत ही फैला हुआ, बहुत ही बड़ा राज्य था। इसमें सबसे मशहूर राजा हुए, सबसे मशहूर किंग हुए अशोका। अशोका को एच.जी. वेल्स जैसे हिस्टोरियंस ने बहुत हाईली रिगार्ड किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ के बारे में, जिसमें से साउथ के अंदर नए किंगडम्स का इमर्ज हुआ, नए किंगडम्स सामने आए, उन्होंने दिखना शुरू करा, जिसमें से चोलास थे, चेरास थे और पांड्यास थे। हम इसके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुशन के एम्पायर के बारे में, द कुशन्स, जो कि 1st सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी सी तक, जिनकी डायनेस्टी के बारे में हमारे पास जानकारी है। उसके बाद हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी जिसके एक बहुत मशहूर राजा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कंट्री साइड में चेंज आया, और किंग्स के बारे में कंट्री साइड के लोग क्या सोचते थे, और उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी जिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंट्री साइड को लेकर, विलेजेस को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टाउन्स एंड ट्रेड की। तो टाउन्स, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि टाउन्स नई नई जगहों पे इमर्ज हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद। तो हम उन टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या ट्रेड होता था, क्या कौन कौन से शहर थे, क्राफ्ट पर्सन की क्या स्पेशलिटी थी, हम इस सब बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के डिसाइफर होने के बारे में।
तो दोस्तों इंस्क्रिप्शंस का डिसाइफर होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंशंट इंडिया के बारे में हमारे पास काफ़ी कम फैक्ट्स मौजूद हैं इंस्क्रिप्शंस के अलावा, और हिस्टोरियंस जो है वो कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को लिंक करके इनके अंदर एक रेलेवेंट लिंक ढूंढ के उसके बाद हम हमारे लिए एंशंट हिस्ट्री को समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।